हेलो एवरीवन, दिस इज नूर। वेलकम ऑन माय चैनल पॉलिटिक्स विद रोन। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नेशन स्टेट और ग्लोबलाइजेशन की, और किस तरह ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट को इम्पैक्ट कर रही है, नेशन स्टेट की इम्पोर्टेंस और ग्लोबलाइजेशन की हमारी लाइफ्स पर असरात। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा, ताकि लेक्चर का मेन थीम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेशन स्टेट्स। व्यूअर्स, नेशन स्टेट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नेशन और स्टेट का। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट एक ऐसे सॉवरेन स्टेट को कहते हैं जहां पे सिटीजन्स के बीच नेशन को बनाने वाले फैक्टर जैसे कॉमन लैंग्वेज, कल्चर और रेस पाया जाता हो। नेशनलिस्ट के मुताबिक नेशन स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, यानी कि नेशन स्टेट ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक ऑर्गेनाइज और सिविलाइज लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। नेशन स्टेट के लिए जो एडमिरेशन है वो 1789 से स्टार्ट होती है, जहाँ पे 1819 तक आते आते 15 नेशन स्टेट बन गई, और 2003 तक आते आते 191 नेशन स्टेट्स ने खुद को यूएन में इनरोल किया। और इस तरह की बहुत सारे कंट्रीज ने नेशन स्टेट के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करना शुरू कर दी और खुद को यूरोपियन और के कॉलोनियल रूल से निकालने की ट्राई करने लगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा एडमिरेशन नेशन स्टेट के लिए आखिर क्यों? व्यूअर्स, नेशन स्टेट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं। एक तो ये कि वो हमें नेशन प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे लोगों की थिंकिंग सेम होती है और जहाँ पे लोग एक दूसरे से आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो हमें प्रोवाइड करती है वो एक सॉवरेन स्टेट है, जहाँ पे ना हम सिर्फ कल्चरली खुद को बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम पॉलिटिकल जो मकासद है उसको भी हासिल कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इससे, जहाँ पे हम प्रॉस्परस करते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया में कोई भी नेशन स्टेट परफेक्ट और आइडियल नहीं पाया जाता। हर नेशन स्टेट में कोई ना कोई मिक्सचर होता है माइनॉरिटीज का। अब अगर हम चाहे कि हम परफेक्ट नेशन स्टेट को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को दो चीज़ें करना होगी। एक तो ये कि हम इमिग्रेशन पे सख्त और हार्श बैन लगा दें, और दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम माइनॉरिटीज़ को फोर्सफुली अपने स्टेट से निकाल दें, जिस तरह कि हिटलर के नाजी जर्मनी ने ट्राई करी थी। लेकिन ये आइडिया डिज़ायरेबल नहीं है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड नेशन स्टेट। अब आगे हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन। व्यूअर्स, ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेडनेस के कम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग वेब को कहते हैं। इसका मतलब कि हमारी लाइव्स उन डिसीजन से इम्पैक्ट हो रही है जो हमसे बहुत बड़े डिस्टेंस पे हो रही है। इसकी बहुत कॉमन और रिसेंट एग्जांपल फ्रांस में हुई ब्लास्फेमी है, जिसने पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम को इम्पैक्ट किया और पूरे वर्ल्ड में हमें जगह जगह प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो बॉर्डरलेस हो चुकी है, या फिर जो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है वो इरेलेवेंट हो गया है। प्रीवियसली जो चीज़ें लोगों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही थी, जैसे कि टाइम और स्पेस, वो अब इरेलेवेंट हो चुकी है। कनेक्टेडनेस इतनी बढ़ गई है कि बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ग्लोबलाइजेशन ने सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किया वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर को किया। सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो स्टेट्स की इकोनॉमी जो है आर नो मोर आइसोलेटेड, और वो ग्लोबल इकोनॉमीज में मर्ज हो चुकी है। और मल्टीनेशनल कंपनीज और जो वर्ल्ड ट्रेड है वो हमारी इकोनॉमीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें को हम इजिली यूनाइटेड नेशन, WTO और यूरोपियन यूनियन की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए कल्चर ग्लोबलाइजेशन की, तो बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कल्चर ग्लोबलाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन है वो असल में कल्चर ग्लोबलाइजेशन नहीं है, बल्कि वेस्टर्नाइजेशन या फिर अमेरिकनाइजेशन है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर बाकी कल्चर्स को फ्लैटन आउट कर रहा है। व्यूअर्स, ग्लोबलिस्ट यानी कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है रिच और पुअर कंट्रीज को इक्वली ट्रीट कर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज किया और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया। ऑन दी अदर हैंड, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि नई ग्लोबलाइजेशन ने रिच और पुअर में जो गैप था उसको इंक्रीज किया है, और वेस्टर्न कल्चर
की जो पेनिट्रेशन है उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट का राइज हो चुका है और ग्लोबल टेररिज्म को भी ग्लोबलाइजेशन ने जन्म दिया है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया ग्लोबलाइजेशन को। आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह नेशन स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है। व्यूअर्स, अगर नेशन स्टेट पर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगरचे ग्लोबलाइजेशन में सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है, लेकिन स्टिल जो नेशन स्टेट है वो की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है लोगों की जिंदगी में। ग्लोबलाइजेशन कभी भी नेशन स्टेट को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगरचे ग्लोबलाइजेशन का अपनी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी और एम्प्लॉयमेंट पे होल्ड कम हो सकता है, लेकिन स्टिल वो अपनी सिटीजन्स को अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ग्लोबल जैसे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बना सकते हैं। इसके अलावा नेशन स्टेट का सिविक ऑर्डर मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा रोल है, और इसके अलावा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो नेशन स्टेट का रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, सी यू नेक्स्ट।